यस सर। लास्ट डे मैंने यही टॉपिक बोला था ना, यस। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। देखो यहाँ पे सभी लोग जानते हो कि आपका इम्पोर्टेंट टर्म अगर आपके लाइफ का है आज के डे में, तो वो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एंड ऑर्गेनाइजेशनल कार्ड। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो वहाँ का कार्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए, और ये काफ़ी सेंसिटिव भी होता है। दैट मीन्स अगर आप उस तरह के इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करते हो, ठीक है, ओपनली, तो उसका मिसयूज हो सकता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आधार नंबर, आपको यूआईडी नंबर दी गई है, अगर उस यूआईडी नंबर को अगर आप उसको पब्लिकली शेयर करते हो तो उसका काफी ज्यादा मिसयूज हो सकता है। कैसे होगा और कैसे होता है, इसको थोड़ा मैं पॉइंट आउट करता हूँ, ठीक है। अगर मेरा आवाज क्लियर है तो रेज हैंड कर लो जरा आप लोग, डू इट फास्ट, गुड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कनेक्ट हो चुके हैं, अबाउट 20 हो गए कनेक्ट, अच्छी बात है। मेरी वीडियो ऑफ है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा गंदा दिख रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। चलो, नाउ कम टू द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, आपका यूआईडी, जिसको आधार बोलते हैं। यूआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है बॉयज एंड गर्ल्स, एनी वन ऑफ यू? अर्नव, यूनिक यस सर। आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक, यूएनओ तो अलग हो गया है, उसका आप यूनिक आइडेंटिटी कह सकते हो, ठीक है, जिसको कि आप आधार नंबर कहते हो, लाइक दैट, ठीक है। अब ये यूआईडी यानी कि आधार, इसको हम आधार लिख देते हैं, ठीक है, आधार नंबर। ये आधार नंबर आपका स्पेशली 16 डिजिट का होता है अप्रोक्स, मुझे कंफर्म याद नहीं है। अब इस आईडी को आपका कैसे कैसे यूज होता है उसको थोड़ा समझो, ठीक है। मैं पॉइंट करता हूँ, जैसे एज फॉर एग्जांपल आपकी आधार नंबर है, ओके, आप सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं, लाइक आप सबसे फेमस फेसबुक से कनेक्ट होते हो, ठीक है, आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट होते हो, आप व्हाट्सएप यूज करते हो, और बहुत सारे ऐप है, स्नैपचैट है वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐप्स है जहाँ आप इसका इस्तेमाल करते हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, आज के डे में जितने भी आपके डायनेमिक वेबसाइट्स हैं, आप देखोगे जब भी उसको आप लॉगिन करते हो तो आपसे आपका मोबाइल नंबर शेयर होता है। सबसे पहले वो आपसे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपसे कलेक्ट करता है, ठीक है, और आप उसको इजीली प्रोवाइड करा देते हो, ठीक है। अब जैसे मोबाइल नंबर, आप जैसे ही किसी वेबसाइट पे जाओगे तो वो सबसे पहला आपका आइडेंटिटी मांगता है, यानी कि अगर मान लो कोई शॉपिंग का साइट चले जाओ जैसे कि अमेजोन, या फिर आप फ्लिपकार्ट में चले जाओ, ठीक है, ईटीसी बहुत सारे वेबसाइट्स। यहाँ अगर आप जाते हो किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हो तो आपको सेलेक्ट करते ही आपके पास वहाँ ऑप्शन आ जाता है एंटर योर लॉगिन डिटेल और साइन अप, दोनों ऑप्शन आता है, लॉगिन करने का और साइन अप करने का। जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे तब तक आप उसके कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स आपका जो कार्ड है वो कार्ड एक्टिव तब होगा जब कोई आईडी दोगे उसको आप। आईडी क्या हो सकता है, आईडी आपका होगा मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस। तो जनरली हम लोग मोबाइल नंबर को यूज करते हैं अगर एक कॉमन यूजर है तो, अगर कोई स्मार्ट यूजर है तो ईमेल का इस्तेमाल करते हैं ताकि ईमेल से अपडेट्स आते रहे, मोबाइल नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो भी आपसे एक्सेस हो जाता है। कैसे होता है, आप जब कभी भी सबसे पहला टर्म है इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तो सबसे फर्स्ट टाइम आपको क्या करना होता है, आपको ईमेल आईडी बनानी होती है। यहाँ पे कितने लोग हैं जिसका ईमेल आईडी नहीं बना है, रेज हैंड कर सकते हो। आई थिंक ये कोई नहीं होगा, सभी के पास अपना खुद का ईमेल आईडी होगा, है ना। सबसे पहले मैं थोड़ा फीडबैक ले लूं आपसे। स्वप्निल भदानी, अनम्यूट योरसेल्फ। स्वप्निल, Yes,
आवाज जा रही है हमारी? काफी डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलो कोई नहीं, अब दूसरे का देखता हूँ। संतोष, हर्ष, कोई भी एक अनम्यूट कर लो। यस सर। संतोष, आपकी ईमेल आईडी है या नहीं है? यस सर। फर्स्ट टाइम ईमेल आईडी कब बनाया था आपने? अबाउट 9 या 8 9th में क्लास सर। में? 9 क्लास में बनाया था। पर्पस, व्हाट वाज द पर्पस? सीबीएसई में देना था। सीबीएसई में, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने में आपको देना था, इसलिए आपने उसको यस यूज सर। किया था। उसके बाद सर नेट नेट पर एक्सेस करने के लिए सर, कोई भी नेट। नेट एक्सेस करने के, यानी किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था आपने, ठीक है? यस सर। देखो यहाँ पे, अब यहाँ से जैसे ही आप फर्स्ट पार्ट को कंफर्म कर लेते हो, जैसे ये पार्ट हमारा जैसे ही कंफर्म होता है, ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ, एक सेकेंड जस्ट मैं, तो मैं बता रहा था कि फर्स्ट स्टेप जैसे ही आप ईमेल आईडी क्रिएट करते हो, तो ईमेल आईडी में आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको यहाँ वेबसाइट पे दिखलाता हूँ। ये समझना एकदम जरूरी है कि आपका एक एक इंफॉर्मेशन बिना आपके इंफॉर्मेशन के, यानी कि बिना आपके चाहे, आपको शेयर करना पड़ता है या शेयर हो जाता है। ये gmail.com सभी ने देखा होगा। gmail.com इतना नेट क्यों स्लो है? कोई नहीं, क्रिएट अकाउंट। देखो जैसे ही क्रिएट अकाउंट करते हो, तो ये ऑप्शन जैसे ही आप एंड करते हो, तो आपसे ईमेल आईडी के साथ, मतलब सॉरी, आपका ये एक मोबाइल नंबर मांगता है। जैसे मान लो किसी भी एक, मैं एक ईमेल आईडी यहाँ बना देता हूँ। मान लो मैंने एक आईडी बना दी है, ज्ञान फॉर राइट, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट नेम को मैं राइट कर देता हूँ। सॉरी, मेरा नाम है ना, ये नाम ये सब तो लिखना पड़ेगा, ज्ञानेंद्र वर्मा। अब यहाँ यूजर आईडी पूछ रहा है, तो ज्ञान फॉर राइट, ठीक है। अब ये आपको आइडेंटिफाई कराना होता है कि ये इस नाम से पहले कोई आईडी बना है या नहीं, यानी कि यूनिक आईडी हो गया आपका ये, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पासवर्ड सेट करता हूँ, तो मैंने एक पासवर्ड भी शेयर कर दिया, एंड जैसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे, तो ये वेरीफाई करेगा इस आईडी को कि इसके नाम से कोई आईडी पहले से बना है या नहीं बना है। इसके बाद देखो, ये आपसे जस्ट फोन नंबर मांग लेता है, ठीक है। तो आप, अगर ये ऑप्शनल अभी लिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप प्रोसेस करते हो आगे फाइनलाइज करने के लिए, तो ये मैंडेटरी हो जाता है। यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन या 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो जब भी लॉगिन करे तो एक ओटीपी जनरेट हो देना, आफ्टर ही आपका आईडी एक्सेस हो, तो आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। यानी एनी हाउ आप अगर यहाँ नहीं देते हो, तो आगे चल के प्राइवेसी सेक्शन में आपको देना पड़ता है। तो यहाँ ये भी एक रिक्वायर्ड टर्म है आज के डे में। मान लो मैंने ये दिया 9122808471, ठीक है, नंबर दे दिया मैंने। अब ये पूछ रहा है रिकवरी ईमेल आईडी। मान लो किसी टाइम में मैंने ये ईमेल आईडी जो बनाई है, इसका पासवर्ड भूल गया, तो उसके लिए भी आप ईमेल आईडी देते हैं। यानी एक देखो, एक सिंगल ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए मुझे अलग से एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पास एक आईडी क्रिएट करने पे 3 आईडी ऑटोमेटिक इसको मिल जा रहा है, ठीक है। कैसे कैसे देखो, मैंने अभी यहाँ क्या दिया, मोबाइल नंबर दिया। अब यहाँ रिकवरी ईमेल आईडी देता हूँ, जो मेरा ईमेल आईडी है, gmail.com। अब ये क्या कर रहा है, अब यहाँ कह रहा है पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तीसरी आईडी में दे रहा हूँ, क्या आईडी है, डेट ऑफ बर्थ। अब ये भी देना रिक्वायर्ड है यहाँ पे, अगर नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे है 12/90/89, आ गया। ये हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया। जेंडर है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, इसके लिए सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन है। यानी हमारा चॉइस, हमारा पर्सनालिटी, हमारा क्या बोलते हैं, नेचर, ये सब कुछ इससे फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट करता हूँ। मैंने अभी तक 4 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अब ये क्या कह रहा है, एक वेरिफिकेशन करेगा। अब देखो,
पहली बार बोला कि ये ऑप्शनल है, अब क्या कर रहा है, अब इस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करा रहा है। दैट मीन्स यहाँ से एक इंफॉर्मेशन गेट करेंगे हम हमारे अपने मोबाइल पे और इसको फिर प्रोवाइड करेंगे, तब जाके ये वेरीफाई होगा। चलो मैं वेरीफाई कर देता हूँ। ठीक है, अब ये 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन नंबर यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है मुझे, ये आ गया। मैं इसका वेरिफिकेशन कोड डाल देता हूँ 000567 एंड देन आफ्टर वेरीफाई। तो अब ये वेरीफाई होने के बाद अब ये क्या लिख रहा है, गेट मोर फ्रॉम योर नंबर। अब क्या क्या कर सकते हैं, रिसीव वीडियो कॉल मैसेजेस, मेक गूगल सर्विसेज इंक्लूडिंग एड्स मोर रिलेवेंट टू यू। इसका मीनिंग क्या हो गया, अब जैसे ही इस आईडी से आप किसी भी तरह का एक्सेसिंग करते हैं, चाहे सिंपल गूगल करो, वीडियो कॉल करो, मैसेजिंग करो, तो उससे रिलेटेड जो आपके चॉइस हैं उससे रिलेटेड ये आपके एड्स भी प्रोवाइड करेंगे और साथ में अपने सर्विसेज को भी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ से बिजनेस शुरू हो गया। ठीक है, यस आई एम इन, हम चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जितना भी आगे जाओगे हर एक चीज में आपको नंबर ऑफ एक्टिविटीज देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे अब क्या लिख रहा है, एड माई नंबर फॉर अकाउंट सिक्योरिटी ओनली। अगर इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ तो इसमें क्या होगा कि जब भी ये मोबाइल नंबर इसमें जो फीड किया गया है वो थर्ड पार्टी के पास एक्सेस नहीं होगा, यानी कि ये फर्स्ट पार्टी गूगल के पास होगा, बाकी किसी के पास नहीं जाएगा। खैर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। बैक करता हूँ एंड देन आफ्टर यस आई एम इन करके एक्सेस करता हूँ। या देखो आपके पास नंबर ऑफ प्राइवेसी एंड टर्म्स है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इसको पढ़ते नहीं। अगर आप इसको पॉइंट टू पॉइंट अगर आप पढ़ लो तो कभी भी ईमेल आईडी नहीं बनाओगे। ठीक है, अगर ईमेल आईडी बनाओगे भी तो कभी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसमें शेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन एक चीज है, गूगल आज के डे में काफी सिक्योर है और नो डाउट कि आपके इंफॉर्मेशंस को अपने तक ही रखता है और आपके इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग आपको एड्स प्रोवाइड करता है ताकि उसकी बिजनेस बढ़ सके। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या चीजें हैं आपको ऑलरेडी पता है, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं आप, इसमें आप अपना डिवाइस आईडी सेट कर सकते हो, आईपी एड्रेस से एक्सेस करता है आपके मोबाइल का, डेटा कुकीज बनाता है और लोकेशन देखता है। अब मान लो कि यहाँ पे अर्नव है हमारे पास, अब ये देखो सिक्योरिटी एक्सेस ले रहा है, मुझे इसको अलाउ करना होगा। अब मान लो अर्नव के अगर मुझे डिवाइस लोकेशन पता हो, उसके आईपी एड्रेस पता हो, तो उसके काफी सारे इंफॉर्मेशन गेट किए जा सकते हैं कि नहीं, यस और नो। संतोष, संतोष रिपीट सर। अगर मुझे अर्नव कुमार का डिवाइस आईडी, आईपी एड्रेस और लोकेशन पता हो तो मैं इनके डिवाइस से इनका इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं या नहीं? थियोरेटिकली पूछ रहा हूं, नॉट यस सर। टेक्निकली। निकाल सकते हैं, तो आसानी से यस कर सर। सकते हैं। दैट मीन्स कि जैसे ही आप आईडी क्रिएट करते हो तो ये टर्म एंड कंडीशन का कुछ पार्ट है, इस पार्ट को आप पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया कि ये आईडी लोकेशन आपका रखता है। सेकंड क्या है, वी आल्सो प्रोसेस द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब अबव व्हेन यू यूज एप्स और साइट दैट यूज गूगल सर्विसेज लाइक एड्स, एनालिटिक्स एंड द यूट्यूब वीडियोस प्लेयर। यानी कि कहने का सेंस, जो भी आप एक्टिविटी करते हो उसको भी ये मॉनिटर करेगा आपका। अब वाई वी प्रोसेस इट, ये क्यों कराते हैं, तो जाहिर सी बात है ओवरऑल इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, एक लाइन में समझ लो, टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। कोई भी अगर कंपनी अपना कोई सॉफ्टवेयर बना रही है तो हमेशा चाहेगी कि उससे रिलेटेड कुछ फीडबैक उसको मिले ताकि न्यू डेवलपमेंट कर सके, अपने सॉफ्टवेयर को ज्यादा स्ट्रांग बना सके। तो उस पर्पस के लिए आपका इस्तेमाल करता है, जिसके थ्रू ये नंबर ऑफ बिजनेस को अपने तरफ ला सके और आप तक उसको पहुंचा सके। दैट एक्चुअली द पर्पस ऑफ इट। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स है, मैं इसको आगे मोर पे नहीं करता हूँ, आई अग्री कर देता हूँ। तो मेरी एक ईमेल आईडी बन के तैयार होने जा रही है, ज्ञान फॉर राइड। ठीक है, जस्ट अ मिनट, खुल जाएगा ये। खैर जब तक ये हो रहा है तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखो मैंने ईमेल आईडी जैसे ही बनाए तो मुझे एक अलग से ईमेल आईडी पुट करनी पड़ी और साथ में मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे बात आती है, जो मैंने मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराई है वो मोबाइल नंबर किससे कनेक्टेड है अर्नव? वो क्या आधार नंबर से कनेक्ट हो सकता है? यस सर। एक होता है आपका पैन नंबर,
ये जानते हो आप लोग, कॉमर्स वाले स्पेशली जानते होंगे। अगर आधार नंबर पता है तो पैन नंबर भी पता होगा, ठीक है। पैन नंबर बेसिकली उन Yes, sir. लोगों के लिए होता है जो इनकम टैक्स वगैरह देते हैं। अगर आप टैक्स जमा कर रहे हैं किसी भी तरह का, कोई पेमेंट कर रहे हैं जिसमें पैन नंबर की जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स कि वो गवर्नमेंट के नजर में है, ठीक है। अगर जब कभी भी आप 50,000 से अबव या 50,000 जब आप डिपॉजिट करते हो या विड्रॉ करते हो तो आपको वहां पे पैन नंबर देना पड़ता है, बैंक में रूल है ऐसा, ठीक है। तो उस सेंस में क्या है कि आपके बैंक को और गवर्नमेंट को पता है कि आप ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। कोई भी अगर आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप आधार नंबर भी शेयर कर रहे हो, पैन नंबर भी शेयर कर रहे हो, ठीक है। इसके साथ साथ जहां भी पैन नंबर होगा, आधार नंबर होगा, नो डाउट वो पासपोर्ट से भी कनेक्टेड होगा। अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल करने जा रहे हो तो नो डाउट चेकिंग होगा, तो चेकिंग में आपके आईडीज में क्या चेक होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड आधार नंबर, जिससे आपका आइडेंटिटी आइडेंटिफाई होगा कि यू आर इंडियन। चलो ठीक है, ये सब हमारे पर्सनल लेवल का चीजें हैं। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, वी डोंट हैव टू शेयर दीज डिटेल, स्पेशली पैन नंबर एंड आधार नंबर। बट whenever you are going on the internet, everything is going to be public. That means for the specific sites or the companies like Facebook, Instagram, WhatsApp, Amazon, Flipkart, Google या जो भी आप सर्विसेज इस्तेमाल करते हो, ये सबके पास आपका कौन सा डिटेल होता है, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी से कनेक्टेड क्या है, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर से कनेक्टेड क्या है, आधार नंबर और पैन नंबर। तो आपके पास यहाँ सोशल मीडिया में आप जब कनेक्ट होते हो किसी भी मोड में, ठीक है, तो आपकी आईडी ऑटोमेटिक शेयर हो जाती है। चाहे आपका नाम अनुज है और आपने आईडी अंजलि नाम से बना रखे हो, इट डजंट मैटर, आप ऑटोमेटिक उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। खैर, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। खैर, यहाँ पे आते हैं हम लोग, फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ या व्हाट्सएप पे जाओ, हर जगह आप यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट को आप गौर करना है। कभी भी किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करो, आप अपने फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम पे उसके फोटोज को आप शेयर करो। कैसा, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। टॉक अबाउट एनी प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, जैसे ही आप किसी पार्टिकुलर थंब के साथ, पार्टिकुलर यूजर्स के साथ इन सारे टॉपिक पे डिस्कशन करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि अब यहाँ पे आप 24 आवर के विदिन देखोगे कि ये वो सारे प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन आपके गूगल पेज पे मिल जाएगा, ठीक है। जब भी आप साइट पे जाओगे, ऑनलाइन इंटरनेट पे आओगे, लाइक गूगल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल ही होता है, तो जो प्रोडक्ट के बारे में लास्ट डे आप बात कर रहे थे उसका डिटेल, उसका एडवर्टीजमेंट गूगल पे दिखना शुरू हो जाता है। तो ये जस्ट लाइक आप एक तरीके से इसको समझ सकते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ शेयर करते हो अपनों में, चाहे वो चैट बॉक्स में हो, चाहे वो पोस्ट में हो, चाहे वो कमेंट में हो, चाहे वो इमोजीज में हो, हर तरह के इंफॉर्मेशन आपका गूगल में यानी कि इंटरनेट पे स्प्रेड हो जाता है यूजिंग सोशल मीडियाज, ठीक है। चलो, ये तो सोशल मीडिया का हो गया, आपकी बातें शेयर होती है। लेकिन हाँ, हर कंपनी अपना इंफॉर्मेशन अपने पास रखती है, सिर्फ वो वैसे एड्स जो आपके लिए एप्लीकेबल है उसको वो शेयर करा देती है। दैट एक्चुअली द कॉन्सेप्ट हियर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब यहाँ पे आते हैं कुछ फाइनेंशियल बात करते हैं। फाइनेंशियल में जैसे मान लो आप कोई चीज खरीद रहे हो या बेच रहे हो, उस टाइम में भी आपका इंफॉर्मेशन शेयर होता है। जैसे आप किसी भी साइट पे जाओ, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मंत्रा या जो भी वेबसाइट आप जानते हो, वहां जाके आप कनेक्ट करो, तो सबसे पहली बात है आपको वहां साइन अप करना पड़ता है, ठीक है। बिना साइन अप किए, यानी कि बिना आईडी बनाए हुए आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। तो आईडी बनाना है तो वहां क्या रिक्वायर्ड होगा, जल्दी बताओ संतोष। सर, साइन अप और साइन इन में क्या डिफरेंस है सर? चलो के बता देता हूँ, मैं यहाँ लिख दिया साइन इन एंड साइन अप। साइन अप का मतलब होता है यू आर अ फ्रेश ऑन द वेबसाइट,
यानी कि आपको उस वेबसाइट पे किसी तरह का आइडेंटिटी आपने नहीं बनाई है पहले। साइन इन का मतलब होता है कि आप किसी अदर वेबसाइट पे या उसी वेबसाइट पे किसी आईडी के थ्रू कनेक्टेड हो और आप लॉगिन चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे इसको साइन इन को एज अ लॉगिन मान लो, जिसमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे उस आईडी एंड पासवर्ड का इंफॉर्मेशन नहीं होता है। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड संतोष के घर पे है, ठीक है। अब अर्नब के घर पे मैं जा रहा हूँ, अर्नब संतोष को जानता है, मुझे नहीं जानता, तो मैं क्या करूंगा, अपना आइडेंटिटी और अर्नब को बताऊंगा, अर्नब उसको वेरीफाई करेगा संतोष से। तो इस तरीके से हमको वहां पे एक्सेस मिल जाएगा उनके कुछ स्पेसिफिक पार्ट का। तो उस टर्म को हम लोग यहाँ बोलते हैं साइन इन, ठीक है। जैसे मान लो अगर आप जूम पे जाते हो तो गूगल के थ्रू साइन इन कर लेते हो, तो जूम अलग है, गूगल अलग है, लेकिन वेरिफिकेशन गूगल करके देती है जूम को, ताकि आप वहां अपने जो भी एक्टिविटी है परफॉर्म कर सको, ठीक है। साइन अप के सेंस में क्या है कि आपके यहाँ कोई भी आईडी नहीं है, यू वांटेड टू क्रिएट योर ओन आईडी, ठीक है। तो मोस्टली टाइम में आप अगर कोई यूजिंग किसी वेबसाइट पे जा रहे हो तो ज्यादा कोशिश करना कि साइन इन से काम चल जाए, यानी एक ही आईडी से आप मल्टीपल वेबसाइट्स को एक्सेस कर सको। जैसे एक जीमेल आईडी बना लो, देन आफ्टर उसको अमेजोन पे भी यूज कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे भी यूज कर सकते हो, फेसबुक पे भी यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी यूज कर सकते हो। व्हाट्सएप तो ऑलरेडी नंबर ही शेयर करना पड़ता है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके आईडीज मिनिमम बनेंगे और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कर पाओगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, बॉयज एंड गर्ल्स। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रही है मेरी बात, तो आप रेज हैंड कर लो, डू इट फास्ट, क्योंकि मैं ज्यादा देर पढ़ा नहीं पाऊंगा। चलो, नाउ कम टू द पॉइंट। तो अब इसका बेनिफिट क्या है हमारे पास समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। नितिन आ गए? यस सर। तो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे कि आपकी आईडी कहाँ कहाँ शेयर हो रही है आपको पता है, लेकिन अगर एक प्रोग्रामर के लेवल से बात करोगे आप, यू ऑल आर द प्रोग्रामर हियर राइट नाउ, आपके पास दो लैंग्वेजेस के इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, आप पाइथन जानते हो, आप MySQL जानते हो। तो थ्रू MySQL, क्योंकि MySQL क्या है, बैकएंड लैंग्वेज है, यानी कि जो भी डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है, चाहे वो इंटरनेट हो, कंप्यूटर हो या कहीं भी, तो वो हमारा बैकएंड के थ्रू होता है। और बैकएंड में क्या होता है, डेटाबेस होता है। यहाँ पे आप जो भी चीजें देख रहे हो सबका स्पेसिफिक डेटाबेस मेंटेन होता है, चाहे वो यूआईडी हो, मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो, पैन कार्ड हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, व्हाटएवर। तो हर एक पे आप यहाँ आईडीज बनाते हो, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ सेट ऑफ रिकॉर्ड इनसाइड द डेटाबेस। अब उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए अब इसको जरा इंटरनेट को समझो, ये शायद मैंने प्रीवियस नहीं, इनिशियल क्लासेस में बताया था। ये मान लो कि ये ऑल ओवर इंटरनेट है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताई है। और यहाँ पे मान लो ये आपका जो पार्ट यहाँ जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है दैट इज अबाउट द 4% ऑफ इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। अब बाकी रेस्ट जो हमारा 96% है वो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। वो पार्ट जो यूजर्स के लिए बनाया गया, हमारे आपके लिए बनाया गया है, उस पार्ट को यहाँ बोलते हैं हम लोग सरफेस वेव। और सरफेस वेव का मीनिंग क्या होता है? सरफेस वेव का मीनिंग होता है इंटरनेट का वो पार्ट जो एक कॉमन यूजर के लिए बनाया गया है, एक लेमैन के लिए बनाया गया है। नॉर्मली कोई भी पर्सन जिसके पास स्मार्टफोन हो या लैपटॉप, डेस्कटॉप हो, अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो वो उस सर्विसेज को अवेल कर सकता है। ये पूरे इंटरनेट का कितना परसेंट है? ओनली 4%। तो सोचो ये नीचे क्या होगा, नीचे भी नंबर ऑफ पार्ट है। अब जैसे मान लो कि ये जो मैंने पार्ट बनाया है, ये सारे के सारे पार्ट जो है पानी है, मान लो पूरे का पूरा जो एक एरिया है ये वाटर के अंदर है। तो क्या होता है कि जब आप ऊपर से देखते हो तो कुछ पार्ट दिख जाता है, तो इसको सरफेस वेव बोलते हैं। कुछ पार्ट तक जो डीप में दिख रहा है, इस पार्टिकुलरली पार्ट को हम लोग बोलते हैं डीप वेव, ठीक है। नो डाउट जिस दिन मैं इसको पढ़ा रहा था उस दिन आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब समझ में आ गया।
डीप वेब का मतलब हो गया वैसे यूजर जिसको किसी पार्टिकुलर वेबसाइट को यानी सर्विसेज को अवेल करने के लिए उनके पास अथॉरिटी होती है। जैसे यहाँ पे आप फेसबुक आईडी बनाते हो, जीमेल आईडी बनाते हो, इंस्टाग्राम बनाते हो, अमेजोन पे आईडी बनाते हो, तो आपके पास क्या है, एक ऑथराइज हो जाते हो आप पार्टिकुलर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। ये डीप वेब है, ठीक है। यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे मान लो एक तरीके से एक डेटाबेस सिस्टम मेंटेन होता है, जहाँ पे जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है या एक्टिविटीज है वो जाके वहाँ रिकॉर्ड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, जो यहाँ नीचे दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग डार्क वेब। अब डार्क वेब क्या होता है? डार्क वेब बेसिकली वैसे वेब को बोलते हैं या वैसे सेट ऑफ एरिया को बोलते हैं इंटरनेट का, जहां पे एक कॉमन पीपल को जाना अलाउड नहीं होता है। नॉर्मली दीज आर हैंडल बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज और फॉर द क्रिमिनल्स। यानी जितने भी इलीगल वर्क होते हैं ऑन द इंटरनेट वो डार्क वेब में होते हैं, इसलिए वहां उस पर्टिकुलर पार्ट को एक्सेस करने का परमिशन नॉर्मल पीपल को नहीं है। ओनली ऑथराइज्ड पीपल और क्रिमिनल्स कैन एक्सेस इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या समझाया आपको और आपने क्या समझा, थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेते हैं। मान लो आप यहाँ वेब पे जा रहे हो, ये सारी चीजें एक्टिविटी कर रहे हो, आप फेसबुक पे जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, तो जो भी डिटेल आप यहाँ शेयर कर रहे हो वो डिटेल डीप वेब एक्सेस कर सकता है, जो डीप वेब यूजर है, और वो डार्क वेब से भी एक्सेस हो सकता है। यानी यूं कहे तो इनडायरेक्टली नथिंग इज सेफ हियर। अगर आपके पास एक चीज नहीं है तो क्या चीज नहीं है? दैट इज कॉल्ड फायरवॉल। अभी फायरवॉल क्या होता है उत्तम बताएगा। उत्तम, Yes, व्हाट इज फायरवॉल? no idea. चलो कोई नहीं, नेक्स्ट नितिन, म्यूट कर लो उत्तम। Yes, sir. व्हाट डू यू मीन बाय फायरवॉल? So firewall protects you on the network from threats. तुम्हारे घर में कोई है क्या जी अभी? Yes, sir. थोड़ा अभी surrounded है. चलो कोई नहीं, म्यूट कर लो, मैं बता देता हूँ। बेसिकली फायरवॉल दो तरीके का, एक हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। अगर लो लेवल पे काम कर रहे हो तो फायरवॉल सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होता है। अगर हाई लेवल पे काम कर रहे हो, जैसे आप नेटवर्क चला रहे हो या एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हो इंटरनेट के थ्रू, तो वहां पे आपको हार्डवेयर के फॉर्म में होता है। ये क्या करता है? ये आपके अनवांटेड एक्सेस को कंट्रोल करता है। जैसे जब हम लोग आदि मानव थे तो क्या होता था कि जहाँ पे रात बिता रहे हैं उसके चारों तरफ आग जलाते थे। क्यों? ताकि जो भी एनिमल्स है जो रात में आके कुछ हम लोग का शिकार न कर ले, तो उसके लिए बचाने के लिए हम लोग फायरवॉल लगाते हैं। सेम प्रोसेस में जो मिलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं या साइबर अटैक्स होते हैं, उससे बचाने के लिए हम लोग फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक तरह का सिक्योरिटी होता है। और इसके साथ साथ हम लोग यूज करते हैं एक टर्म जिसको बोलते हैं एंटीवायरस, ठीक है। अब आज मैं यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा